अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर आफियत से हो, खुशपाश अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों। तो अभी जो है सुबह हो गई है, हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया। सुबह क्या बोलते हो, अभी तो 11 बज गए। तो हस्बैंड को जो है वो भेज दिया काम पे, और बच्चे जो हैं वो अभी तक सोए हुए हैं। अगर सोए नहीं भी हुए तो भी बेड पर ही हैं, और मैं अकेली जो है वो अपने लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए छोटा सा व्लॉग स्टार्ट कर लूं। और ये जो व्लॉग है आज स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी तमाम वो ज्वेलरी जो कि मैंने इस बार पाकिस्तान में ख़रीदी थी और शादी पे पहनी थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन से फंक्शन पे कौन सी ज्वेलरी बनी थी। और क्योंकि मेरे भाई की और देवर की शादी थी, नंद की शादी थी, इसलिए फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, और इसी तरह वो भी साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि जब से पाकिस्तान से आई हूँ 2-3 माह हो गए हैं। वो ऐसे ही मतलब है तो सेफ़ जगह पे, लेकिन उसको मैंने देखा भी नहीं है कि वो किस हालत में है। तो आपको भी दिखाती हूँ और ख़ुद भी देख लेती हूँ। स्टे ट्यून। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मैंने लिया था अमेज़ोन से। ये छोटी छोटी पॉकेट्स बनी होती हैं, ये दोनों साइडों से हैं, देखें ऐसे। और इसको जो है मैंने अपनी अलमारी में ऐसे लटकाया हुआ था इस हैंगर की मदद से। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपकी जो भी चीज़ है वो आपकी अलमारी में ही है, और ना कोई चीज़ गुम होने का खतरा। मैं तो अपनी चीज़ें अच्छे से संभाल भी नहीं पाती, इसलिए फिर मैंने ये ले लिया था। तो अभी मैं सारी जो मैं बाहर निकाल के अरेंज करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो सारे ज़ेवरात जो हैं वो निकाल के मैं फैला के बैठ चुकी हूँ, और अभी मैं एक एक करके आपको दिखाती जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो हैं जो मैंने अभी पाकिस्तान से ली थी, ये वो वाली चीज़ें हैं। तो वैसे तो ज्वेलरी हर किसी के पास होती ही है। तो अभी मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने शादी में कौन सी ज्वेलरी कब पहनी थी, मतलब कौन से फंक्शन में पहनी थी। और मेरी बेटी जो है ना मेरी हेल्प करा रही है, अरेंज कर करके रखती जा रही है। तो सबसे पहले मैं ये वाला दिखाना चाहूँगी, ये मेरी नन ने मुझे दिया था गिफ्ट। तो इसने ऑनलाइन लिया था, जो पाकिस्तान में होती है ना मेरी नन, उसने दिया था। तो बोल रही थी कि ये आप पे सूट करेगा, तो फिर मैंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और इसके साथ देखिए ये जो है बड़े बड़े इतने क्यूट से इयररिंग्स हैं। तो कौन से फंक्शन पे मैंने इस कौन सी ज्वेलरी के साथ कौन से कपड़े पहने थे, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अभी आपको दिखा दूँगी। मैंने पहना था अपनी बाई की मेहंदी पे, और इसके साथ ये भी है बिंदिया। ये हो गया, ये मेहंदी पे हो गया। और बारात जो थी वो मेरे देवर की और मेरे भाई की एक साथ थी, तो इसलिए क्योंकि दोनों दुल्हनें एक ही घर से आई थी, तो उस पर मैंने मैक्सी पहनी थी। और उसके साथ इसके साथ मैंने ग्रीनिश सा सूट पहना था, और गोल्डन भी था उसमें। तो ये जो है ना मेरी पूरी फुल मैक्सी जो है गोल्ड की थी, और इसके साथ मैंने ये मैचिंग किया था। तो ये थे इसके इयररिंग्स। ये मैंने कराची से लिए थे अपनी छोटी मम्मी के साथ, जिसकी शादी थी। तो हम दोनों मिलके गए थे, बहुत मज़ा आया था। इतना हम लोगों ने ज्वेलरी पसंद करके ली, और हम लोग अक्सर घूमते ही रहते थे। और ये जो है ना ये मैंने अलग से लिया है, लेकिन ये इसके साथ मैच हो रहा था। लेकिन जब जिस दिन मैंने पहना था मैंने पहना नहीं, मैं भूल गई। मतलब मैंने सोचा इतनी हैवी मैक्सी है तो फिर क्या इतना कुछ पहन के बैठ जाऊँ। तो ये गले में और ये कानों में, बस यही पहना था। और ये वाली चीज़ मैंने किसी और के साथ पहनी थी, वो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। ओके, तो ये होगी मेहंदी, ये होगी बारात, और फिर उसके बाद आ गई मेरे देवर की मेहंदी। तो उस पर मैंने जो पहने थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस मेहंदी पे मैंने जो है ना ऐसे ऑरेंज सा सूट था, ऐसे मतलब काम वाला, ज़्यादा शादी पे काम वाले होते हैं। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने से पहने थे, इसके में भी मैंने जो है गले में कुछ नहीं पहना था। काफ़ी हैवी इयररिंग्स हैं, तो आपको पता जब हैवी होते हैं तो फिर ज़्यादा वो गचमच नहीं करना चाहिए। जो है सिर्फ इयररिंग्स ही पहने थे यहाँ पे मैंने। मैं भी ऐसे करके दिखाते हैं, इतने क्यूट हैं। ये मल्टी कलर के मैंने लिए थे, और मेरी नंद ने पसंद किए थे। ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो हम दोनों ने पसंद की हुई है। तो ये हो गए देवर की मेहंदी की, ये होगी बारात के, ये भाई की मेहंदी, ये देवर की मेहंदी। और अभी चलते हैं भाई का वलीमा। तो पहले भाई का वलीमा हुआ था, तो उस पर भी मैंने इतने हैवी जो है ना ये सहारे भी हैं इसके साथ, ये वाले हैवी मैंने पहने थे। जो सूट था ना उसके साथ ये मैच हो रहा था, तो फिर मैंने ये ले लिया। अभी मैं आपको ऐसे खोल के दिखाती हूँ, आप खोल के दिखाओ। मतलब ये है इयररिंग, छोड़ो, ये जो है ना ये इयररिंग है, और इसके पीछे ये सहारा। तो ये इतने हैवी थे ना, मेरे कान जो है ना वो बस कर चुके थे।
थक जाते हैं ऐसे। और लगातार जब आप बार बार जो है ना हर रोज़ एक नया फंक्शन हो रहा हो तो इंसान थक जाता है पहन पहन के, कान भी थक जाते हैं और हील्स पहन पहन के ना पाँव भी थक जाते हैं। तो ये मैंने मैच किए थे अपने वलीमे के सूट के साथ, बहुत ही प्यारे लगे मुझे ये, इतने मुझे पसंद आए थे ना। और मेरी मम्मी ने बोला कि डन कर लो, यही ले लो, बहुत क्यूट है। और फिर मेरे फेस पे ये जच भी रहे थे तो फिर मैंने ले लिया। जब चीज़ें निकाली हैं तो सारी ऐसे ही पड़ी हुई, मैंने सोचा कि चीज़ों की जो है ना कदर करनी चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए। और मैंने ऐसे ही पहन के, खैर थी तो उसमें, लेकिन फिर भी अच्छी तरह नहीं रखी हुई थी। तो खैर इस दिन मैंने सिर्फ ये पहना था और एक बिंदिया पहनी थी, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। हाँ, गले में कुछ नहीं पहना था, बिंदिया लगाई थी और ये लगाया था। तो अभी चलते हैं अपने देवर के वलीमे की तरफ। तो उस वलीमे पे मैंने जो पहना था वो ये था। ये भी मैंने कराची से लिया था, क्योंकि हम लोग पहले कराची गए थे तो वहाँ से हमने शॉपिंग की थी। अभी देखिए ये निकला पड़ा हुआ है, उसे सेट करके रखी नहीं हुई। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। और ये इसी तरह का सेट जो है ना मेरी देवरानी है, जो छोटा देवर है ना, उसका हमने निकाह किया था ना, उसने भी ऐसी ली थी। तो ये चीज़ उसकी थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन तकरीबन सेम सेम थी। ये जो है ना ये वाला कलर, ये मेरे सूट के साथ मैच हो रहा था और ये मेरे दुपट्टे के साथ मैच हो रहा था, तो फिर मैंने ये ले लिया। इसके इयररिंग्स जो है ना, ये थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि ये कैसे लगेंगे, लंबे लंबे से तो हैं, लेकिन मेरे नन ने बोला आप पे अच्छे लगेंगे। इतनी तारीफ़ें जब हो रही होती हैं तो फिर बंदा मान ही जाता। तो ये मैंने ले लिए इयररिंग्स, पूरा सेट मतलब ले लिया। इसके साथ जो है वो नहीं थी, बिंदिया नहीं थी, तो मैंने ये वाली जो मैक्सी वाली के साथ थी ना, ये वाली मैंने इसके साथ पहना और बहुत ही क्यूट लग रहा था ये। तो ये जो है ना पूरा मेरा हो गया देवर के वलीमे का। शादियाँ माशाल्लाह बहुत सारी थी और एक साथ थी, एक फंक्शन ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा स्टार्ट। तो इस वजह से लगातार 5-6 दिन शादियों पे जब हील्स पहनी तो पाँव की जो है ना सत्यानाश हो गई, बहुत पेन हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उतार के फेंक दूँ। और उसके अलावा जब देवर की मेहंदी थी ना तो मैंने ये भी पहना था, ये झूमर, ये भी मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहा था, मल्टी कलर था, मैच हो रहा है ना। ये तीनों चीज़ें मैंने पहनी थी। अब कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ तो फिर बाद में मुझे याद आता जा रहा है। तो उसके बाद से चलते हैं, एक और है ये वाला जो है मैं अपने मेरून सूट था मेरा, उसके साथ मैंने मैच करके लिया था मेरून। और ये इसके इयररिंग्स हैं और ये है इसकी बिंदिया। तो ये मैंने कब पहना था, ये मैंने अपने छोटे देवर का जब निकाह हुआ था तब पहना था मैंने। लेकिन ये बिंदिया चिंदिया नहीं लगाई थी, क्योंकि निकाह पे फिर ये बिंदिया अच्छी नहीं लगती। सिर्फ मेरून सूट पहना और साथ में ये और इयररिंग्स। यहाँ पे जो है ना छोटी छोटी बिंदियाँ हैं बच्चों के लिए। मैंने ज़्यादा हैवी नहीं लिया था, क्योंकि बच्चों को जो है ना बहुत गर्मी लगती थी, इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि बच्चों को अपना आप संभालना मुश्किल था। और ऐसे रेशमी कपड़े, और ये भी बिंदिया है, मैंने चारों के लिए छोटी छोटी सी बिंदियाँ ली थी। मतलब ये एक मतलब डिज़ाइनिंग की जो वाली जो बिंदियाँ होती हैं ये वाली, और कुछ जो बिल्कुल सिंपल मैंने 4 ली थी। जैसे ये सिंपल सी तार ये, और आप लोगों को समझ तो आई है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये इसके नीचे लगा हुआ था, ये टूट गई है मैंने अभी देखी है। तो इस तरह की सिंपल 4 ली थी मैंने, चारों बहनों ने लगा ली थी। और ये इयररिंग्स थे, ये ब्लू कलर के हैं, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इसके अलावा ये भी गिफ्ट दिया था। और ये जो है ये इयररिंग्स ये मैं यहीं से लेके गई थी, जर्मनी से, लेकिन पहने मैंने पाकिस्तान जाके थे। ये बहुत ही क्यूट है, वहाँ सबको बहुत पसंद आया, बच्चों की बिंदिया होगी सारी। और ये भी यहीं से लिए थे। ये जो है ये बच्चों के इयररिंग्स थे, इस तरह के मैं 2-3 पैकेट्स जो है ना पाकिस्तान लेके गई थी। बच्चे जो होते हैं ना वो गुम भी कर देते हैं, इसलिए इनके लिए मैं ज़्यादा सारे लेके गई थी। और ये वाले जो है हम बार बार पहनते थे, वहाँ पे बच्चों को पहनाती थी मैं। और इधर ये जो इयररिंग्स हैं ये मलाला मानो के लिए मैंने लिए थे, थोड़े से बड़े, क्योंकि ये बड़ी थी और ये पहन लेती हैं, कैरी कर सकती हैं। लेकिन छोटी बेबीज़ के लिए तो यही मैंने इसी तरह के जो है शादी में भी पहनाए थे, क्योंकि हलीम और दुआ जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं पहन सकती थी। फिर इसके अलावा ये हैं, ये भी मैंने मलाला मानो के लिए थे। ये भी देख सकते हैं आप, 2-2 जोड़ियाँ हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं। तो ये इन्होंने ना मुख्तलिफ जो फंक्शन थे उन्हीं पे पहने थे। और इसके अलावा ये छोटी छोटी चेन्स हैं जो बच्चों ने पहनी थी। और इनके जो है ना वो मैंने गले में पहनने के लिए अलग से वो चोकर टाइप जो होते हैं ना वो भी लिए थे। वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही, शायद मैंने कहीं और रखे हुए हैं। ये वाली रिंग है, ये भी मैंने कराची से ली थी और इसके साथ मैच हुई है, ये देखिए ये इसके साथ। और ये वाली जो थी, गर्मी बहुत थी ना तो फिर मैंने ज़्यादा जो है ना वो पहनने की कोशिश भी नहीं की। मैंने सोचा क्या
जो है गर्मी में इतना कुछ पहन के बैठ जाऊँ। ये इसके साथ मैक्सी के साथ पहने थे, तो बाकी जो है वो सिंपल सी हैं, कुछ यहाँ की हैं कुछ उधर की हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन जो इस बार मैंने ख़रीदी थी। तो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।